हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो में आपको कुछ पैटर्न के ऊपर बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करते हो, बहुत सारे लोग चैनल के ऊपर ट्रेड करते हो। कहां पे एक ब्रेकआउट लेवल आप लोग पकड़ सकते हो मार्केट में, एग्जैक्टली क्या पॉइंट होता है और किस तरह से आपको यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए या किस तरह से आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो कि ये लेवल ब्रेकआउट करेगा कि ये लेवल के बाद ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ पॉइंट है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि मार्केट एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, ये सारी चीजें कंटिन्यूस चलने वाली है। बट इससे ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीजें कर रहे हो उसके ऊपर एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, मैं बोल सकता हूँ एक सेटअप के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा अमाउंट कैसे बनेगा, उसके ऊपर मैं आप थोड़ा सा कंसेप्ट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को जितने लोग लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट हो, आप लोग रेडी हो सीखने के लिए। अगर आप लोग सीखने के लिए इंटरेस्ट हो तो मैं आपको सिखाने के लिए पूरा एफर्ट लगाने वाला हूँ। एंड मैं ये वीडियो जनरली आपको पता होगा कि मैं पर डे आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो भी देता हूँ। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो चीजें अगर बीच में गैपिंग एरिया है जहाँ पे मार्केट एनालिसिस वीडियो आप लोग को नहीं मिल रही है, तो वहां पे आपको कुछ कुछ लर्निंग पॉइंट दूं, जिससे कि अगर ट्रेडिंग में आप इंप्रूवमेंट लाओगे तो धीरे धीरे वो स्किल में अपलोमेंट डिप्लोमेंट होते रहेगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग स्टिल समझ रहे होगे। चलो वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, देखो कभी भी बहुत सारे लोग जितने लोग ट्रेड करते होंगे, मैं भी सभी लोग को यहाँ पे एक पैटर्न, असेंडिंग पैटर्न के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट कभी भी एक देखोगे, मार्केट ये पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन होता है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर एक करेक्ट होता है, नीचे साइड करेक्ट होने के बाद फिर से प्राइस ऊपर साइड जाता है, फिर से प्राइस नीचे साइड आता है, फिर से प्राइस ऊपर साइड जाता है। मे भी कुछ ऐसे पैटर्न के बाद ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेड करते हो। तो ये पैटर्न अगर आप ट्रेड करते हो तो किस तरह से आपको यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए कि किस तरह से मार्केट फॉलो आउट कर सकता है। ठीक है, यहाँ से जब ये मार्केट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो मार्केट एक पर्टिकुलर हाई क्रिएट किया था। ये हाई पॉइंट से जहां से ये रिवर्स करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस पॉइंट से अगर ये नीचे साइड आया तो मे भी जहां से मार्केट स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम अगर उसको टच करता है, फिर टच करने के बाद फिर से ये प्राइस ऊपर साइड जाता है, तो मे भी इस जो ऊपर साइड रेजिस्टेंस लेवल है इसको ये करता है रिस्पेक्ट देता है। रिस्पेक्ट देने में क्या होता है, प्राइस स्लाइड हो जाता है नीचे साइड। ठीक है, फिर इसको अगर फिर से टच करता है, अगर मल्टीपल पर उसी लेवल को टच करता है तो फिर वो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, जहां से मार्केट बार बार क्या हो रहा है, बैंड आउट हो रहा है डाउनफॉल के लिए। आई होप ये पॉइंट आप लोग एग्जैक्टली समझ रहे होगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आप थ्योरी के अकॉर्डिंग देखोगे, जब मार्केट ये ऊपर चढ़ जाता है, जब ये फॉलिंग करता है, मे भी जो मार्केट का लेवल होता है करंटली वो लेवल पे मार्केट फिर कभी आता नहीं है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर प्राइस को ऊपर ले गए, बट सेलर जो है, सेलर उतना मतलब यहाँ पे एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पिछला जो सेलर जहां से मार्केट को बायर जहां से ले गया था उस लेवल पे कभी ये आया नहीं। तो क्या हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल। यहाँ पे जो बायर्स हैं, यहाँ पे इस लेवल पे जो बायर्स है वो बायर्स एग्रेसिव हैं एंड सेलर यहाँ पे वीक हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्राइस फिर इस लेवल को टच नहीं कर पाता है, फिर ये एक न्यू लो क्रिएट पे करने के लिए क्या होता है, एक प्रीवियस हाई को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये प्राइस ऊपर साइड गया, प्राइस जैसे नीचे आया, बट ये जो लो था इसको ये टच नहीं किया, फिर से यहाँ से रिवर्स गया ऊपर साइड, फिर जो ऊपर साइड का रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको रिस्पेक्ट दिया, फिर प्राइस नीचे आया। मतलब स्लो स्टडी करो, प्राइस ऊपर साइड जा रहा है। तो इसको ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए मैंने आपको एक थ्योरी बताता हूँ, किस तरह से आप इसको पहचान सकते हो या आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि ये मल्टीपल्स बार टच करता होगा, आपको यही फेवर में लगता होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर साइड गया, मार्केट नीचे साइड आया, फिर ये मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके बाद ये ब्रेक कर देगा ऊपर साइड। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये जब नीचे आता है तो उनका वो ट्रैपिंग एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। मैं आपको पर्सनली क्या अवॉइड करता हूँ, मतलब पर्सनली आपको क्या चीजें फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली कभी भी जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर होता है, रेंज को वेट करने दो। ठीक है, ये मार्केट अगर कभी भी ये रेंज के अंदर है तो रेंज में आपको खुद दिखेगा कि मार्केट कहाँ ब्रेकआउट कर रहा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिस लेवल पे, ठीक है, मैं आपको मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, सारी वीडियो में आपको ये सिखाता हूँ, जिस लेवल पे अगर प्राइस होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली होल्ड कर रहा है, अगर इस लेवल पे होल्ड कर रहा है तो फिर आपके एक्विलिब्रियम होता है, बायर एंड सेलर क्या होते हैं, एक्विलिब्रियम होते हैं, जिसको क्या होता है, प्राइस उसी लेवल के पास होल्ड आउट करने स्टार्ट कर देता है। एंड जितना यहाँ पे होल्ड रखेगा, जितना इस प्राइस पे ओवर करेगा, इतना बड़ा मोमेंटम होने के चांसेस हो जाते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। तो सिंपल एक मेथड रखना, अगर असेंडिंग ट्रायंगल में अगर मार्केट ऊपर साइड जा रहा है तो फिर वहां पे एक टाइम पे ऐसा आएगा जहां पे मार्केट पॉजिंग क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली ये नीचे साइड भी पॉज एरिया क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे पॉज कर सकता है। मे बी अगर ये नीचे साइड आएगा तो फिर हम लोग इसको डाउनफॉल के लिए ट्रेड करेंगे। बट एक पॉइंटर हमेशा याद रखना, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मतलब मेक श्योर करना, नोट कर लेना। ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, अगर ये चीजें अगर इंडेक्स में बनती है तो मैं इंडेक्स में आपको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा
बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, ये कभी जीरो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल या टेक्निकल भी आप बोलोगे तभी ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो जाएंगे सारे स्टॉक बंद हो जाएंगे, सारे सेक्टर गिर जाएंगे, यहाँ पे मार्केट बंद हो सकता है, लोगों का पैसा फंस सकता है। ठीक है, तुम्हें भी क्या हो सकता है, ये जनरली होता नहीं है ऐसा। इस वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं भी आप ट्राई करो स्टॉक में फॉलो करने के लिए। ठीक है, जनरली ये आप लोग इंडेक्स में अगर फॉलो कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडेक्स में ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ या जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चीजें इंडेक्स में मत ट्राई करो। अगर आप स्टॉक पे कर रहे हो, फ्यूचर पे कर रहे हो, मतलब उस पे जहां पे आप ट्रेड करोगे वहां पे, क्योंकि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कभी जीरो हो नहीं सकते। इस वजह से मैं कभी भी शॉर्ट करने का ट्राई नहीं करता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर साइड जाता है तो हम लोग को एक अच्छा अमाउंट के लिए पैसा हम लोग ऊपर साइड लगा सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होगे एक्जैक्टली क्या चीज आपको फॉलो करनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं कैसे आप लोग और चीजें इसको फॉलो आउट कर सकते हो एंड और चीजें आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, एक्जैक्टली ये क्या है, ये मार्केट ऊपर साइड गया, मैंने आपको क्या पैटर्न सिखाया कि ये जब प्राइस ऐसे जब अगर मूव करता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इस लेवल को हम लोग, ये लेवल आगे इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर यहाँ पे वेट कर रहा है, वेट करके अगर इसको ब्रेकआउट करेगा हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले। ठीक है, ये पैटर्न आपको क्लियर समझ आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक मार्केट में ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है, कभी आप लोग देखोगे मार्केट जब भी मूव करता है, ये मार्केट ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब ये मार्केट ऐसे ऐसे मूव करता है, ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे जब ये मार्केट मूव करता है फिर इस लेवल पे बहुत ज्यादा मोमेंटम फिर ये ब्रेकआउट करता है। अब हिट द लाइक बटन ब्रदर एंड कमेंट करके बताना इन दोनों में से, ठीक है, ये ए नंबर हो गया एंड ये बी नंबर हो गया, इन दोनों में से सबसे बड़ा मूव कौन सा करेगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों में से पैटर्न में से कौन सा सबसे अच्छा मूव करने वाला है। मैं भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, फिर उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे ये सारी चीजें अच्छी तरह से आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, जितना टाइम वेट करेगा उतना बड़ा मोमेंटम, ध्यान से सुनना, जितना टाइम वेट करेगा उतना बड़ा मोमेंटम ये दे सकता है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, एक्जैक्टली यही सारी चीजें कॉमन पॉइंट है जो चीजें आपको बतानी चाहिए मुझे। ठीक है, चलो एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना इसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है, ऐसे जब मार्केट चलता है इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैप आउट भी होते हैं कि सर इसमें ट्रेड करे तो करे कैसे, क्योंकि एक रेंज के अंदर चल रहा है तो इसमें ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत टाइम होता है। कभी कभी क्या होता है, ये ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये रेंज के अंदर आ जाता है, कभी कभी ये ब्रेक डाउन करने के बाद फिर वापस रेंज के अंदर चला जाता है। तो इसमें एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा कहां पे आपको ट्रेड मिलेगा और कहां पे ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आप इंडिफाइड कर सकते हो। ठीक है, एक्जैक्टली ऐसे रेंज के अंदर ये मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहां से ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। ठीक है, ऐसे ये पैटर्न चल रहा है, राइट, ये पैटर्न ऐसे चलता है। ये देखोगे तो ये हमारा क्या है, सिंपल रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, मे भी ये रेजिस्टेंस पॉइंट है अपना, और नीचे साइड से जहां से बैंडिंग हो रहा है वो अपना सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अपना सपोर्ट लेवल है। क्लियर, आपको समझ आएगा किस तरह से ये काम करेगा। इसमें हम लोग क्या प्लान करते हैं, ये अगर इस लेवल पे, ध्यान सुनो, अगर ये सपोर्ट लेवल पे अगर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे अपने बायर एंड सेलर एक्लिमेट हो रहे हैं, अगर यहाँ पे साइडवेज चल रहा है मार्केट, यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉज कर रहा है, तो फिर ये रेयर चांसेस है कि फिर ये नीचे साइड बहुत तेजी से गिरने वाला है, क्योंकि जहां पे ये वेट करेगा, अगर यहाँ पे वेट कर रहा है तो सेलिंग साइड के लिए प्लान करते हैं, और अगर ये प्राइस फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर वेट करता है, वेट करने के बाद फिर ये ऊपर साइड जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हैं। आई होप आप लोग सिंपल सा मेथड समझो, कोई भी पैटर्न हो गया, कोई भी चैनल हो गया, किसी के ऊपर आप ट्रेड लेते हो, सिंपल जितना टाइम स्पेंड करेगा, जितना अपने आप को ओवर करेगा उतना बेटर होता है, उधर मोमेंटम एक्सपेक्टिंग कर सकते हो या बड़े मोमेंटम्स आ सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। ये सारी चीजें एंट्री एग्जिट जो हो गया, चार्ट पैटर्न पे कैसे ये चीजें फॉलो करती है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। बस इस पार्ट में आप इतना सीखो कि कभी भी जिस लेवल पे जहां भी आप लोग चैनल ब्रेकआउट के ऊपर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यहाँ पे देखो ऐसे सेम ना, यहाँ पे डिसेंडिंग के लिए भी होता है। अगर मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, मार्केट अगर ऐसे चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गया, फिर प्राइस नीचे साइड आया, फिर प्राइस ऊपर साइड गया, फिर प्राइस नीचे साइड आया, फिर में भी ऊपर आया, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, होल्ड कर रहा है, फिर ये रेयर चांसेस है कि ये नीचे साइड बहुत तेज स्लाइड करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो जिस पॉइंट पे ये सेलिंग था, एक टाइम रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम रिस्पेक्ट किया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम में, 5 टाइम पे क्या हुआ, ये होल्ड कर रहा है। अगर ये होल्ड कर रहा है, रेयर चांस है कि प्राइस को फिर नीचे गिरना है। ओके, एक्जैक्टली ये सारी चीजें आप नोटिस करके रखना। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताने वाला हूं, तो मेक श्योर करना ये सारे कंसेप्ट आप नोट कर सकते हो एंड अपने ट्रेडिंग करियर में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कवर करूंगा कि कैसे आप एंट्री एग्जिट ले सकते हो, क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।